Assalamu alaikum. My name is Abid Ali and I am a computer lecturer. In this video lecture, I will show you how to install the dev C++ and the basic structure of the C language. इसके लिए सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस ब्राउज़र को ओपन करेंगे, जैसे मैंने गूगल को ओपन करके रखा है, यहाँ पर आकर आपने सिंपली लिखना है dev C++। जैसे आप लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो कुछ लिंक आ जाएंगे। आपने ये जो सबसे पहला लिंक है, यहाँ से ये डाउनलोड नहीं करना, आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, इसको नीचे आएंगे थोड़ा सा। ये वाला जो लिंक है डेव सी प्लस प्लस ओवरव्यू, ये वाला जो लिंक है, इस लिंक पे आकर आपने इसको डाउनलोड कर देना। कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है फ्री डाउनलोड की, यहाँ से भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फ्री डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल 2-3 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है, तो मैं जस्ट आपको इसको इंस्टॉलेशन करने का तरीका जो है वो बता देता हूँ। जैसे आप इसको डाउनलोड कंप्लीट कर लेंगे तो इस तरह से आपके सामने फाइल आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे, ये फाइल पड़ी है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसको सिंपली यस कर देंगे। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जो जितनी भी फाइल्स हैं वो अनपैक करेगा, जितनी भी फाइल्स हैं उनको लोड करेगा पहले, उसके बाद इंस्टॉलेशन जो है वो इसकी स्टार्ट होगी। कैसे इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होती है मैं आपको बताता हूँ कि आगे प्रोसेस क्या करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने इसकी लैंग्वेज आ रही है, सिलेक्ट लैंग्वेज, ओके क्लिक कर देंगे। उसके बाद आई एग्री, उसके बाद नेक्स्ट और इंस्टॉल। अभी थोड़ा ये टाइम लेगा, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मिनट का टाइम लेगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाती है, मैं आगे आगे आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आगे आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी। तो जी जैसे इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपने सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना। अभी इसका जो इंटरफेस है वो आपके सामने नजर आ जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, डिपेंड्स अपॉन द मशीन। अच्छा, अब यहाँ पे सिंपली कह रहा है कि आपने लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश, ओके कर देंगे। और यहाँ पे इसका फॉन्ट स्टाइल, आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल पिक कर सकते हैं, कलर है और थीम है, कोई भी थीम आप जो है वो पिक कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रही हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट की है, ओपन डॉक्यूमेंट की है और ऑप्शंस की। तो आपने क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखें, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसका इस तरह से इंटरफेस आपके सामने नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सी का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली सी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है।
एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है, फिर मेन फंक्शन है, एंड थर्ड जो है वो प्रोग्राम की बॉडी होती है। अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। हैश रूट एस टी एंड देन आप जो है इसकी जो प्रोग्राम की बॉडी है उसको स्टार्ट करें। यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं एज स्टेटमेंट के तौर पर, वेलकम वर्ल्ड। अच्छा, ये फॉन्ट आपको थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा है, आप इसको बड़ा करने के लिए टूल्स पे आएंगे और यहाँ पे एडिटर ऑप्शंस इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप फॉन्ट्स पे आएंगे और यहाँ इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसको 20 कर देते हैं, 21 हो गया, ठीक। अब ये थोड़ा सा विजिबल है। अच्छा, अब जो सी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली तीन हिस्सों पर मुश्किल होता है। सबसे ये जो पहली लाइन आप लोग देख रहे हो ये वाली, दिस इज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर कंपाइलर डायरेक्टिव। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या होता है, किस लिए यूज होता है। उसके बाद इसका जो दूसरा हिस्सा होता है सी के बेसिक स्ट्रक्चर का, वो है मेन फंक्शन। तीसरा हिस्सा जो है ये इसकी प्रोग्राम की बॉडी होती है, जो यहाँ से लेकर करली ब्रैकेट से लेकर स्टार्टिंग करली ब्रैकेट से लेकर एंडिंग करली ब्रैकेट तक जो है वो एंड होती है। उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर ये जो मैंने लाइन लिखी है इसे बोलते हैं स्टेटमेंट। यू कैन से दिस इज एन इंस्ट्रक्शन जो कि आप प्रोग्राम को दे रहे होते हैं। जैसे आप प्रोग्राम इस पर टाइप कर लेंगे तो उसके बाद इसको आपने सेव करना है, कंट्रोल एस कर सकते हैं या सिंपली फाइल पे आए, सेव एज पे आ जाए। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने सेव कहाँ पे करनी है, डेस्कटॉप पे सिंपली सेव कर देते हैं। यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, इसको जस्ट सेव कर देंगे। अच्छा, जैसे आप इसको सेव कर देंगे उसके बाद इस प्रोग्राम को चलाने के लिए या रन करने के लिए चार ऑप्शन है, आपको शो कर देता हूँ। यहाँ ऊपर आप जब देखते हैं यहाँ पे ये चार ऑप्शन है जहाँ से आपने प्रोग्राम को रन करना होता है। अब ये कैसे यूज होंगे, सबसे पहले आपने करना ये है कि आप जस्ट या तो आप कीबोर्ड से F9 प्रेस कर सकते हैं या सिंपली जो है इस पे क्लिक कर सकते हैं कंपाइल पे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा कंपाइल करने का सबसे बड़ा फायदा जो है, यहाँ पे नीचे आपको शो हो रहा होगा ये चीजें जो है, एरर जीरो एंड वार्निंग जीरो। कंपाइल करने का फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं है। यहाँ पे एरर जीरो है, वार्निंग जीरो, इसका मतलब आपके प्रोग्राम में सारी चीजें जो है वो ठीक है। उसके बाद कंपाइल करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आप इसको रन करेंगे। यहाँ पे इस पे क्लिक करके जैसे इसको रन कर देंगे तो ये जो है प्रोग्राम की जो बेसिक आप कह सकते हैं जो आउटपुट है वो आपके सामने है, ये वाली वेलकम इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। ये जो नीचे वाली लाइन है ये वैसे जो है एग्जीक्यूशन टाइम के तौर पर दे रहा होता है। आपकी जो आउटपुट है बेसिकली वो ये है, वेलकम इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सिंपली क्लिक कर देंगे किसी भी की के ऊपर तो ये की जो है यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अब जो चीज़ें समझने वाली हैं वो ये हैं कि बेसिकली ये जो सबसे पहली लाइन है मैं आपको ड्रा करके थोड़ा दिखा देता हूँ। ये जो पहली लाइन है हैश इंक्लूड, इसे बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। बेसिकली सारी लाइन को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं बोलते, सॉरी, उसके बाद ये वाली जो लाइन है इसको भी ड्रा करके देख लेते हैं थोड़ा सा। इसे मेन फंक्शन बोलते हैं वैसे। उसके बाद ये जो करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट एंड, ये जो दरमियान वाली जो लाइन है ये वाली जो है इसको बोलते हैं प्रोग्राम स्टेटमेंट, बिकॉज इट्स कम अंडर द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की जो बॉडी है वो बेसिकली करली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और करली ब्रैकेट से ही एंड होती है। इन दोनों करली ब्रैकेट्स को बेसिकली जो है आप सिंपली इसको डेलीमीटर्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है हैश इंक्लूड, बेसिकली ये क्या है, ये जितने
अच्छा, ये सबसे पहली वाली लाइन है जिसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या कंपाइलर डायरेक्टिव भी बोलते हैं। तो अब इसको डायरेक्टिव क्यों बोलते हैं? ये जो हैश इंक्लूड, बेसिकली 1999 से पहले जब विंडो आई थी, बिल गेट्स ने विंडो बनाई थी, उससे पहले आपको पता है लाइनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते थे। तो सी जो है वो चूंकि 1972 या 71 में इसको डेवलप किया गया था बी लैंग्वेज के बाद। बेसिकली बी का जो अपडेटेड वर्जन है वो सी है। इसकी जो बेसिक हिस्ट्री है उसके वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तो ये बेसिकली ये जो पहली लाइन होती है, ये जो पहली लाइन है हैश इंक्लूड, सिर्फ इतने को भी अंडरस्टैंड करें हैश इंक्लूड क्या है। इसे जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। मैं इसको आपको थोड़ा यहाँ पे जो है शो कर देता हूँ। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या इसको बोलते हैं कंपाइलर डायरेक्टिव। ओके जी। उसके बाद ये वाली जो लाइन है, ये एस टी डी आई और डॉट एच, ये जो इतना हिस्सा है ये वाला एस टी डी आई और डॉट एच, ये बेसिकली क्या होता है, इसे मेन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है बेसिकली इट इज एन इंस्ट्रक्शन that are given to the compiler before the execution of the actual program। अब इस लाइन का मतलब क्या है? यानी ये एक इंस्ट्रक्शन होती है जो कंपाइलर को दी जाती है प्रोग्राम को रन करने से पहले, ये वाली। अब बेसिकली हैश इंक्लूड है क्या? इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या कंपाइलर डायरेक्टिव ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंपाइलर के अंदर एक किस्म की डायरेक्टरी है। कंपाइलर के अंदर क्या है? ये एक किस्म की डायरेक्टरी है, या कंपाइलर के अंदर ये इस नाम का जो है वो फोल्डर है। क्योंकि 1970 में या 1999 से पहले जो फोल्डर होता था उसको डायरेक्टरी या डायरेक्टिव बोलते थे। अब इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हुई पड़ी है, मैं उसको उस जगह पे आपको लेके जाता हूँ। अब जैसे आएंगे सी के अंदर, यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर आएंगे। सी ड्राइव के अंदर आने के बाद आप प्रोग्राम फाइल पे आएंगे सिंपली। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर आने के बाद आप ये वो फाइल पड़ी है, इस पे क्लिक करेंगे, डेव सी प्लस प्लस यहाँ पे। अच्छा, अब मैं जो आपको बोल रहा था कि जो इंक्लूड है, इंक्लूड नाम की बेसिकली इसके अंदर एक फोल्डर है। अब जस्ट इस फाइल पे, इस फोल्डर पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें इंक्लूड, जैसा कि मैं कह रहा था इंक्लूड कोई जो है वो इसके अंदर किसी फोल्डर का नाम है। ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं ना, तो अब यहाँ पे देखें ये इंक्लूड के अंदर ये हेडर फाइल्स आपको नजर आ रही। ठीक है। बेसिकली हमारी जो हेडर फाइल है जिसको हम प्रोग्राम के अंदर ऐड कर रहे हैं वो है stdio.h। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ इंक्लूड पे आते हैं, अगर इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन को 100 से अबव आपको हेडर फाइल्स मिलेंगी। बेसिकली इस प्रोग्राम में आप देखें, यहाँ पे आप देखें ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली stdio.h, ये वाली जो है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो मैंने लिखा हुआ stdio स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। बेसिकली ये क्या है? ये एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होती है? इट इज द कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस। मतलब क्या है? सिंपल अल्फाज का में इसका मतलब ये है कि ये कुछ फंक्शंस का मजमुआ होती है। अब इसके अंदर वो फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्राम की रनिंग के लिए जरूरी होते हैं। इस फाइल के अंदर बेसिकली दो फंक्शन पड़े हैं। एक तो ये प्रिंट एफ मैंने यूज कर रखा है, एक दूसरा स्कैन एफ है, फिर इसी तरह गेट सी एच है, गेट सी एच ई है। काफी सारे फंक्शन जो है वो इस फाइल के अंदर पड़े हैं। डॉट के बाद ये वाला जो हिस्सा है ना, एच, एच कहते हैं हेडर फाइल मीन एक्सटेंशन के बाद। ठीक है जी। बेसिकली ये एक्सटेंशन अब होती है कि एक्सटेंशन कुछ नहीं होती है, एक्सटेंशन बेसिकली कंप्यूटर को बता रही होती है कि ये फाइल जो है वो इस टाइप की है। अब ये जो डॉट के बाद एच लिखा हुआ है, ये बेसिकली इसका बताने का मकसद कंपाइलर को ये है कि ये जो एस टी डी आई ओ है ये कोई हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होती है? कुछ फंक्शन का मजमुआ होती है। ठीक है जी। तो अब इसी को बेसिकली हैश इंक्लूड क्या है? ये फोल्डर है। ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है या कंपाइलर डायरेक्टिव है। इस फोल्डर का मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है? इस फाइल को, इस हेडर फाइल को आपके प्रोग्राम का
हिस्सा बनाना, सिंपल अल्फाज में, ठीक है। अच्छा, अब इस फाइल के अंदर, इस इंक्लूड वाली डायरेक्टरी के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल stdio.h, stdio के नाम से पड़ी है, उसकी एक्सटेंशन होगी हेडर फाइल के नाम से। अभी मैं आपको जस्ट शो कर देता हूँ। अभी अगर इसको आप देखते हो जरा, सिंपली आप जो है यहाँ पे आएंगे, ये जो इंक्लूड नाम का फोल्डर हमने खोल रखा था, इंक्लूड नाम का। अब यहाँ पे अगर थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन और करते हैं तो आपको stdio के नाम से फाइल नजर आ जाएगी। आई विल शो यू। थोड़ा इसको और जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे और थोड़ी नीचे ये फाइल पड़ी होगी, थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे। असल में इसमें 100 से अबव जो है वो फाइल पड़ी है, इस वजह से थोड़ा। दैट्स द फाइल stdio.h, ये वाली फाइल है stdio.h। अब यहाँ पे देखें, ये है हेडर फाइल, ठीक है जी। बेसिकली उसके आगे जो h लिखा हुआ है ना, उसका मतलब हेडर फाइल है, यानी ये जो stdio है ये हेडर फाइल है, ठीक है। अगर अब इसको खोल के देखते हैं, इसको जैसे ओपन करते हैं, इस पे डबल क्लिक कर दें, जैसे इसको देखेंगे ये फाइल है stdio.h, ठीक है। ये पूरा उसका पाथ दे रहा है कि ये इंक्लूड नाम का क्या है, फोल्डर है। इंक्लूड नाम के फोल्डर के अंदर stdio.h के नाम से एक हेडर फाइल पड़ी है। अब ये देखें, इसके अंदर सारी की सारी प्रोग्रामिंग उन्होंने ऑलरेडी कर रखी है। यानी आपने जो प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करना है, स्कैन एफ का फंक्शन यूज करना है, उसके अलावा गेट सी एच है, गेट सी एच ई है, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो आपको ये सारी चीजें मिल भी जाएंगी। ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग उन्होंने ऑलरेडी कर रखी है। इस वजह से कर रखी है कि आपको बार बार जो है वो फंक्शन का जो कोड है वो लिखना ना पड़े। जैसे यहाँ पे आते हैं आप लोग, अब ये देखें, प्रिंट एफ जो है बेसिकली क्या है, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन का जो पूरा का पूरा कोड है उन्होंने इस फाइल के अंदर, इस stdio.h फाइल के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ, ये फाइल है stdio.h, ठीक है जी। ये अभी आई थिंक आपको जो है वो थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि इंक्लूड क्या है, ये फोल्डर है, ठीक है। हैश बेसिकली ये एक रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है कि हैश के साथ जो भी लिखा हुआ है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दो किस्म की होती है, एक इंक्लूड है और एक डिफाइन होती है। वो उसके ऊपर भी मैं अलहदा से एक लेक्चर बना दूंगा कि डिफाइन और जो है वो इंक्लूड कैसे मजीद इसको जो है आप स्क्रॉल कर सकते हैं। इस आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। इंक्लूड जो है वो एक फोल्डर है और stdio क्या है जी, एक हेडर फाइल है, सिंपल फाइल, ठीक है जी। हेडर फाइल क्या होती है, कुछ लाइब्रेरी फंक्शन का मजमू होती है। किस टाइप के फंक्शन का, जिस तरह प्रिंट एफ लिखा हुआ है, स्कैन एफ है, गेट सी एच है, गेट सी एच ई है, इस तरह के फंक्शन इस हेडर फाइल के अंदर लिखे होते हैं, ठीक है जी। इसी तरह अगर आपने कोई मैथ से रिलेटेड, आपने कोई जो है आपने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप जस्ट क्या करेंगे, हैश इंक्लूड, यहाँ पे मैथ नाम की हेडर फाइल है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसी इसी फोल्डर को ओपन करते हैं, इंक्लूड को, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली मैथ नाम की जो हेडर फाइल है वो भी मिल जाएगी, ठीक है। इसको स्क्रॉल डाउन करके आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें लगभग जो है वो 100 से अबव आपको हेडर फाइल मिलेगी। जो काम आपने करना है, जिस टाइप का काम करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, जिस तरह का भी काम करना है, आपको उस तरह की हेडर फाइल यहाँ पे मिल जाएगी। और आप जस्ट उसको क्या करेंगे, सिंपली आप हैश इंक्लूड करके उसको ऐड कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये तो दूसरा हिस्सा होता है, ये वाला, दिस इज द मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन क्या होता है, दिस इज द प्लेस वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज स्टार्ट्स। मैं क्या बता रहा हूँ, ये बेसिकली वो जगह होती है जहां पे प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन को ऐड ना करें तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल तो हो जाएगा, मतलब ये है कि उसकी बाइनरी तो हो सकता है बन जाए, ठीक है, बट वो रन नहीं होगा। रन क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब सबसे पहली लाइन ये चलती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की लाइन चलती है, उसके बाद जो प्रोग्राम का फोकस है वो मेन फंक्शन पे आता है। तो जब उसको स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिलेगा,
सो दिस इज द प्लेस वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम इज स्टार्ट्स। ठीक है। अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन को यूज नहीं करोगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि आपके प्रोग्राम की कंपाइलेशन तो हो जाए बट आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि जब उसको स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिलेगा तब तक वो रनिंग को कंप्लीट नहीं करेगा। उसके बाद ये जो जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो तीसरा हिस्सा होता है उसे बोलते हैं बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। ये आप देख रहे हैं करली ब्रैकेट स्टार्ट, इसे ओपनिंग ब्रेस भी बोलते हैं। मैं इसको थोड़ा शो कर देता हूँ आपको। दिस इज कॉल्ड, इसको ओपनिंग ब्रेस बोलते हैं और इसको जो है एंडिंग ब्रेस बोलते हैं, और इन दोनों को कलेक्टिवली तौर पर डेलीमीटर्स भी बोल देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एंड पे जो है एक चीज हम लगाना भूल गए हैं, इसे बोलते हैं सेमीकोलन। क्या बोलते हैं जिसे? सेमीकोलन, या इसे बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। मतलब इसका ये है कि यहाँ पर आपकी जो ये वाली जो है ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो रही है, खत्म हो रही है। बेसिकली ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है ना प्रिंट टाइप के अंदर, बॉडी के अंदर करली ब्रैकेट से आप बॉडी को स्टार्ट करेंगे, करली ब्रैकेट पे ही आप इसको एंड करेंगे। इसके अंदर आप पूरी की पूरी जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो सारी की सारी इसके अंदर करेंगे। जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जितनी भी कंडीशंस हैं, लूप्स हैं, ये सारा का सारा जो कोर्स है वो इंशाल्लाह मैं आपको ऐसा ऐसा जो है इसकी वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। तो जस्ट डोंट वरी। ये प्रिंट एफ फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर वो पूरा एक लेक्चर है, वो मैं आपको जो है वो कंप्लीट इसको डिटेल से बताऊंगा। अभी जिस आपने जो चीज़ जो समझने वाली है वो सिर्फ यही है कि ये जो है इसे प्रोग्राम स्टेटमेंट बोलते हैं या इंस्ट्रक्शन बोल देते हैं जो आप प्रोग्राम को दे रहे होते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली जो सी का बेसिक स्ट्रक्चर है वो इतना ही है। अब यूँ कह सकते हैं दिस इज द बेस ऑफ द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। ठीक है। सबसे पहली लाइन ये वाली जो लाइन है इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। बेसिकली बहुत सारे जो प्रोग्रामर्स हैं वो यहाँ पे गलती ये करते हैं कि इस पूरी की पूरी लाइन को जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोल देते हैं। बेसिकली है क्या, जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो सिर्फ इतनी है, हैश इंक्लूड, बस। ठीक है जी। उसके बाद ये जो है ये क्या है, ये हेडर फाइल है। ठीक है। उसके बाद ये मेन फंक्शन है एंड देन इसकी बॉडी है। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।